करते अब आंकड़े हमारे फैसला आपका की बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 8 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जब फाइनल बात नहीं हो पाई तो सभी सहयोगी दलों ने अपनी अपनी सूची, अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी। सिंबल बांटने शुरू कर दिए। सीट शेयरिंग पर दोस्ती धराशायी हो गई। सवाल यह है कि क्या चुनाव में लालटेन से हाथ जल जाएगा, यानी कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। यूं तो नुकसान पूरे महागठबंधन को हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस को ज्यादा होगा और इसके पीछे क्या खास सियासी दांवपेच है? हम आपको वो खबर बता रहे हैं जिस पर अंदर खाने बहुत जोरों से चर्चा चल रही है। कई जगहों पर तो इस तरह की खबरें भी छपी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई अब आगे बढ़ गई है और हाल ये है कि अपुष्ट तौर पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत करीब करीब बंद हो चुकी है। वजह यह है कि तेजस्वी इस बार कांग्रेस की लगभग 20 सीटें कम करना चाहते हैं, यानी कि वो उन्हें महज 50 के आसपास सीटें देना चाहते हैं। कांग्रेस के हिस्से की इन सीटों पर आरजेडी या तो अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी या फिर वो इन सीटों को लेफ्ट यानी कि वामदल या फिर वीआईपी को देना चाहती थी। तेजस्वी यादव का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस महज 19 सीटें ही जीत सकी, इसलिए कांग्रेस को कम सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अल्लाबरू ने तेजस्वी को यह साफ कर दिया है कि अगर सीटें घटेंगी तो दोनों पार्टियों की सीटें घटेंगी, यानी कि आरजेडी की 10% सीटें कम हुई तो कांग्रेस भी अपनी 7 से 10% सीटें घटा लेगी। आखिर में अल्लाबरू अड़ गए हैं कि कांग्रेस हर हाल में 65 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में टूट को लेकर यह भी चर्चा है कि आरजेडी कांग्रेस की 5 सीटें लेना चाहती थी, जिनमें उसकी सिटिंग सीटें महाराजगंज और कुटुंबा भी शामिल है, जबकि राजेश राम को संभवतः अपनी सिटिंग सीट मोहनिया देने का ऑफर दिया गया था। ये तमाम तरह की बातें हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है, इसे गौर से देख लीजिए। महागठबंधन में तकरार, एक अनार 100 बीमार। महागठबंधन में साथी नहीं राजी, कैसे जीतेंगे बाजी? राहुल तेजस्वी की दोस्ती, क्यों डूबी सीट शेयरिंग की कश्ती? महागठबंधन में नहीं बनी बात, लालटेन से जलेगा हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख भी खत्म हो चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना सका है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों ने बिना अंतिम समझौते के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिसके चलते कम से कम 7 से 8 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी। जब फाइनल बात नहीं हो पाई तो आरजेडी ने 46 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी, जबकि कांग्रेस ने नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर से एक दिन पहले अपनी पार्टी के 48 नामों की लिस्ट घोषित कर दी। वहीं सीपीआई-एमएल ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, जबकि वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। इस बीच सहमति नहीं बनने के कारण कई सीटों पर महागठबंधन के ही 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों में से कई पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। महागठबंधन में टकराव किन किन सीटों पर है, क्या पेच है, इसे समझिए। सबसे पहले बात वैशाली की। कांग्रेस के संजीव कुमार और आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने हो गए हैं। दोनों दलों की मजबूत पकड़ का दावा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
इसी तरह लालगंज में आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को टिकट दे दिया। अब एनडीए से कमजोरी के रूप में उछाल रहा है। राजा पाकर की बात करें तो कांग्रेस की प्रतिमा दास और सीपीआई-एमएल के मोहित पासवान आमने सामने हैं। इसी प्रकार बछवाड़ा में सीपीआई-एमएल और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच टकराव दिख रहा है। सहमति नहीं बनने से स्थानीय स्तर पर काफी असंतोष है। दरभंगा जिले के गौरा बोराम की बात करें तो वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। चर्चा है कि आरजेडी के कैंडिडेट नाम वापस लेंगे। इसी तरह रोसड़ा में आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में टकराव दिख रहा है। बिहार शरीफ की बात करें तो कांग्रेस के उमर खान और सीपीआई के सतीश यादव के नामांकन से विवाद उत्पन्न हो चुका है। एनडीए इसे गठबंधन की फूट का प्रतीक बता रहा है। कहलगांव की बात करें तो आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा में टकराव है। यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। तारापुर की बात करें तो मुंगेर जिले की इस सीट पर वीआईपी और आरजेडी के बीच विवाद दिख रहा है। यहां से चुनाव लड़ रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। बंटवारा हुआ कहाँ है? अभी तक हुआ क्या? आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा जिले के आलमनगर सीट पर विचित्र स्थिति दिख रही है। एक ही उम्मीदवार नवीन कुमार ने आरजेडी वीआईपी दोनों के सिंबल पर नामांकन कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? मांग और आपूर्ति में असंतुलन। चाहे आरजेडी हो, चाहे मतलब खुशवा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उपरांत सारे जो माहौल पैदा हुए हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता से निकालने के एक माहौल बन चुके हैं। तो इसमें आरजेडी कहिए, कांग्रेस कहिए, हम सबको जो आम कार्य करते हैं और नेतागण, उनको लगता है कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम जीतने में आसान होगी। मौसम है, हालांकि महंगाई बहुत है। लोग जो है आज हम पखवाड़ में देख रहे थे कि सोना जो है 1,35,000 रुपये जो है भरी हो गया है। तो इतनी महंगाई में भी लोग जो है धनतेरस मनाएं और बिहार में जो धन पशुओं की सरकार है उस सरकार को हराएं। महागठबंधन में सब ठीक है, त्योहार मनाइए, त्योहार की मिठाई खाइए। महागठबंधन से भी आपको जो है ना मीठी खबरें आएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी कुछ पार्टियां भी महागठबंधन में सीट चाहती थी, लेकिन इन्हें पूछा ही नहीं गया। अब ये पार्टी धोखे का आरोप लगा रही है और 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इनकी सीटों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। देखिए, इंतजार की भी इंतहा हो गई। हम लोगों ने पूरे सब्र का परिचय दिया। हमारे लोग बात करने के लिए भी पटना गए, वार्ता भी हुई। हमें दिलासा, भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। कोई भी सीट क्लियर अभी तक नहीं हो पाया और जहां तक जो हम लोगों की क्षमता थी उस अनुरूप कोई ऑफर भी नहीं आया। तो अब बहुत विलंब हो चुका है और हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते। हम शिबू सोरेन की पार्टी के व्यक्ति हैं। दरअसल महागठबंधन में हर दलों की ज्यादा सीटों पर लड़ने की ख्वाहिश है। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा डिप्टी सीएम बनने की है। अगर सीट ही मनमाफिक नहीं आएंगे तो फिर भाव कैसे मिलेगा? इसी तरह कुछ सीटों पर लेफ्ट पार्टीज
कांग्रेस या आरजेडी खुद को मजबूत मानती हैं। त्याग की भावना किसी में दिखी नहीं तो सीट बंटवारा भी समय पर नहीं हो पाया। शायद इसलिए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन में कुछ सीटों पर कलह से क्या एनडीए की स्थिति मजबूत होने वाली है। बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल और तेजस्वी और बाकी महागठबंधन की पार्टियां चुनाव से पहले साथ साथ दिखती थीं, अभी भी कहने को साथ हैं, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। जवाब तो महागठबंधन को ढूंढना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई घमासान मचा हुआ है और चर्चा बिहार की राजनीति में यह हो रही है कि क्या कांग्रेस का हाथ लालटेन से जल जाएगा। इसी मसले पर हमने लोगों के बीच जाकर एक सर्वे किया है, लोगों की राय जानने की कोशिश की है। सर्वे में कुछ सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, जिम्मेदार कौन है। 18% लोगों ने कहा कांग्रेस जिम्मेदार है, 19% लोगों ने कहा कि आरजेडी जिम्मेदार है, 45% लोग ये मान रहे थे कि जो महागठबंधन है उसके जो घटक दल हैं वही इसके जिम्मेदार हैं, और 18% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या महागठबंधन में सीटों पर पेंच की वजह से राज्य के पार्टी नेताओं की जिद रही है। 68% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये पार्टी नेताओं की तो जिद है कि महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। 23% ने कहा ऐसा नहीं है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा और सवाल, क्या महागठबंधन में कलह से एनडीए की जीत का मार्ग आसान हो जाएगा। 58% लोगों ने कहा कि इससे एनडीए को फायदा होगा, 37% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा। प्रियंका जी, पहले चरण के मतदान की तारीख भी खत्म हो गई, जो अंतिम तारीख है नामांकन भरने की वो तारीख खत्म हो गई। महागठबंधन मतलब महागठबंधन का गठबंधन नहीं हो पाया। हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार खड़े कर दिए, और आपको भी पता है कि हर चुनाव में एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 8 से 9 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो महागठबंधन के सामने ही महालड़ाई करने को तैयार है। ये कैसा गठबंधन? मनोज जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक बात महागठबंधन की रही थी, तो हम शुरू से पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ हैं और आज भी हैं। मात्र 2-4 सीटों को छोड़कर अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ महागठबंधन में। आपने जो डिस्कशन किया उसमें सिर्फ महागठबंधन की बात की, पर आपने उसमें एनडीए की बात ही नहीं की। एनडीए में जो सरपुटाबुल चल रही है उसका जिक्र ही नहीं किया। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरीके से आपने कांग्रेस को तो एक कटघरे में रखा, पर दूसरी तरफ से जो एनडीए का है ना पूरा घटक दल, उसको क्लीन चिट दे दी। क्या वहां को कोई सरपुटाबुल नहीं चल रही? क्या वहां लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन नहीं करते हुए दिख रहे हैं आपको? क्या वहां पर एक सीट पर दो जो है गठबंधन के लोग जो है अप्लाई नहीं कर रहे हैं, टिकट नहीं जो है अप्लाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं? तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को मतलब एक कटघरे में रखना जायज नहीं बनता। आप थोड़ा सा बायस्ड हो रहे हैं, और मैं उस चीज में बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर सवाल पूछना ही है आपको, तो सवाल ये होना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, आज मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर पा रहा है? आज मंचों से, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे पहले तो एक बार चिराग पासवान जी ने कहा भी, पर दोबारा उन्होंने उसी बात को रिपीट किया जो अमित शाह जी ने बोला कि वो तो विधायक डिसाइड करेंगे। अरे भाई, क्यों विधायक डिसाइड करेंगे जब आप पूरी तरीके से आज से नहीं बल्कि 1 साल से यही कहते चले आ रहे हैं कि वही चेहरा है। तो फिर आप क्या उनको सिंधे पार्ट 2 बनाने की कोशिश में लगे हुए? ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया।
मुझे तो लगता है एक कहीं ना सवाल कहीं होना चाहिए। देखा जाए तो एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा सरपुटबोल चल रही है, और मात्र कुछ सीटों का जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितनी जल्दी वो सुलट जाएगा। प्रियंका आप जी, बताइए कि मुझे किसकी ऐसा किसकी लगता पार्टी है, में सबसे ज्यादा सरपुटबोल मुझे चल ऐसा रहा है? लगता है कि जो सीटों का बर्बाद, एक सवाल होना चाहिए, सीटों का जो बंटवारा है वो तो एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ रही है, चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, मांझी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन आरजेडी अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि कितनी सीटों पर सहमति बन गई है। और बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और वीआईपी हैं, उन्होंने तो मीडिया में सार्वजनिक तौर पर क्या कह दिया है, यहाँ सहमति की है कि जब आप एक जाजम पर बैठते हैं, आप गठबंधन में होते हैं, तो गठबंधन में पहले आपस में बैठकर बंद कमरे में सीटें तय हो जाती हैं और उसके बाद बाहर ये बता दिया जाता है कि भाई देखिए ये इतने पर लड़ रहे हैं, ये इतने पर लड़ रहे हैं और हम सबकी सहमति है, हम संयुक्त लड़ रहे हैं। कांग्रेस में नहीं हो पा रहा ना, इसलिए मैं बाइस्ड कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक चीज देखिए, एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो दोनों चीजों को आप अलग ढंग से मत देखिए। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी कहा ये सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं है। सत्ता आप चुनाव के दरवाजे अरे पर भाई, खड़े अरे हैं, मनोज तो चुनाव जी। के दरवाजे पर खड़े होकर तो आप योद्धा के तौर पर हैं, और दोनों चाहे वो नहीं, ये सत्ता में हो और बताइए- नहीं हो, योद्धा नहीं, के नहीं, तौर नहीं, पर ये है। बताइए, अरे ये बताइए कि भाई हमने अपने कैंडिडेट आपको घोषणा कर दी कि नहीं कर दी? अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी, और धीरे धीरे हम दूसरे चरण के कैंडिडेट की भी घोषणा कर देंगे। तो लगातार इसमें डिस्कशन तो हो ही रहा है ना, बिना डिस्कशन थोड़ी ना हम नहीं, उसको तो चीज को जो है इसमें घोषणा कर दे गठबंधन रहे नहीं हैं। हुआ ना, फिर महागठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन भी नहीं हुआ। महागठबंधन कैसी बात कर रहे हैं आप मनोज जी? ये तो आप कम से कम अपने मुंह से ना बोलिए। अब नहीं, आप तो बिल्कुल ही गठबंधन कहाँ biased हो हुआ? गए, बिल्कुल अच्छा, ही राकेश biased हो गए। राकेश जी से पूछ लेता हूं, क्योंकि गलत मैं बात। बोलूंगा तो फिर ये आप आप कहिए। गलत राकेश जी judgment से कर रहे पूछ हो, लेता हूं। ये तो राकेश जी, objection। राकेश जी, क्या ये गठबंधन है? हेलो, हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, हाँ, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी प्रियंका बहन है, उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और राहुल गांधी जी को स्पेशल हार्दिक शुभकामनाएं बिहार से। अब मैं आता हूं, राहुल गांधी जी या कांग्रेस की बात, महागठबंधन लठबंधन की बात कहें, एक दोहा याद आता है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यानी राहुल जी तेजस्वी जी को कह रहे हैं, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में दीदी मेरी बहन, बढ़िया सुनो सुनो सुनो, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का सुनो, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, महागठबंधन लठबंधन की किस्ती वहां डूबा जहां शुरुआत ही थोड़ा अच्छी हो गई हमारे लिए, धनतेरस तो अच्छा हो गया ना, इसलिए। मनोज जी, मैं दिन उनका विनती सुन रहा था, सुना, मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, टोकिए मत, विषय को विषांतर मत बनिए। जो दीदी, मैं आपसे निम्र विनती करता हूँ। अरे भैया, दीदी, आप निम्र हमें विनती बधाई करता दे हूँ। रहे थे, हम तो कह रहे थे हम आपकी बधाई ले रहे हैं, हम आपकी बधाई ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक सीट से शुरुआत हो गई हमारी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बधाई ली, हम हाथ जोड़ के आपकी बधाई ले रहे हैं। विषय को विषांतर, मनोज जी, निम्र विनती है, विषय को विषांतर यही तो मत विषय करिए। है, चुनाव ही तो विषय है, उस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर कर रहे हैं। बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है इस गठबंधन के बारे में। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, महागठबंधन लठबंधन की किस्ती वहां डूबा जहां एसआईआर और अधिकार रैली हुआ। अब मैं आता हूं, राहुल गांधी जी कहते हैं एक बार सुना चुके थे, कुछ नया बोलिए ना। अरे बहन जी, मैं बोल ही रहा हूं, मनोज जी आपसे शुरुआत विनती भी कर इसी से रहा करी थी, हूं, आप बीच में भी वही लाइन डाल दी। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, इतना मैं बोल बहुत मत जिद्दी रहिए। आदमी हूँ, नया दीदी सुनना बताइए। पड़ेगा आपको, मेरे को अच्छा, विषय को विषांतर मत करने दीजिए। प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि प्रियंका जी, मैंने प्रियंका कहा, जी, मैंने कहा इनको याद ना हो, त्योहार repeat का कर समय दिया है। होगा। देखिए, त्योहार का समय है और निश्चित तौर पर इस वक्त बाजारों में, सड़कों पर बहुत भीड़ है, जाम लगा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोगों की जो चर्चा चल रही है उसमें कोई जाम ना लगा, तो थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए, राकेश जी को। राकेश जी बोल लीजिए, उसके बाद फिर प्रियंका जी आपको हाँ जवाब देंगे। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के अंदर महागठबंधन की चर्चा हो रही है, जहां पे लगभग बिहार के अंदर 12 सीटों पे सीपीआई एम के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी खड़ा है वहां आरजेडी के प्रत्याशी खड़ा है। हमारी बहन कह रही थी, अब सर्वे करवा लीजिए पूरे बिहार का कि एनडीए में कहां खड़ा है, कैसे खड़ा है। हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे यहाँ नेता भी तैयार है, हमारी नीयत भी तैयार है, हमारे नए संकल्प के साथ 2025 में चुनाव में हम कूद चुके हैं। हमने नारा भी दिया, स्लोगन भी दिया, 2025 से 30 फिर से नीतीश।
और मैं आऊंगा, आप सारी विषय पे आऊंगा। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं नेता हूं। अमित शाह जी ने तो इस मंच पे कह दिया, नाम नहीं लिया। प्रियंका आप बहन, यहाँ मैं बैठकर आपको, प्रवक्ता है, आप प्रियंका मेरी घोषणा करे दे रहे नहीं, हैं कि इसका आप भी तो जवाब दे ही दीजिए ना राकेश जी। देखिए चूंकि अब चूंकि प्रियंका जी बोल गई हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, प्रियंका जी ने ये मुद्दा उठा लिया है। चूंकि आपने एक नारे का जिक्र किया 2025 फिर से नीतीश, तो प्रियंका जी ने कह दिया कि अमित शाह जी ने तो कह दिया कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि प्रदेश का चेहरा कौन होगा, मुखिया कौन होगा। डिसाइड करेंगे भाई। जब आप इसका जवाब देते फिर आप आगे बढ़ लीजिएगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए। विनती है, मैं बार बार कह रहा हूं, निर्म विनती है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। प्रियंका बहन, आप सारी डिबेट को खराब करते हैं, हमारी डिबेट को खराब मत कीजिए। मैं बहुत समय के साथ यहाँ बैठा हुआ, मैं निर्म विनती करता हूँ, पैर छूना पड़ेगा तो मैं पैर छूने के लिए, लेकिन विषय पे होना चाहिए। प्रियंका जी थोड़ी सी, प्रियंका जी थोड़ी सी दया कर लीजिए। देखिए उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छूने को तैयार हैं, कह रहे बस विनती, उनकी विनती को स्वीकार कर लीजिए। मैं छोड़ूंगा, सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा आज। इन्होंने कहा, मैं इन्हीं की बात को आगे करता हूं, इन्हीं की लाइन को भी मैं आगे करता हूं, प्रियंका जी की लाइन को। इन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री मनोज जी 2020 में चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें 43 सीट नीतीश कुमार जी को आया था और हम में 74 सीट आया था भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री से बात की कि मुख्यमंत्री आप बना लीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा राजनीतिक धर्म को मैं निभाता हूं, मैं राजनीतिक धर्म को निभाते हुए आप मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि मैं आपके नाम के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा हूं। धर्म निभाते हैं भाई आप, प्रियंका बन में पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, उसी पार्टी को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। अरे कहाँ आप ले जाते हैं? अब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, नहीं सुनिएगा तो फिर मैं वैसे बनूंगा, फिर मैं लालू यादव की तरह बोलूंगा, भूपेंद्र यादव की तरह बोलूंगा, भोकू बन जाऊंगा। सुन लीजिए, मैं व्यास हूँ, व्यास की तरह बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे दूसरे तरफ ले जाइएगा तो मैं फिर भोकू बन जाऊंगा यादव की तरह, मैं भोगता रहूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर भूपेंद्र यादव बन जाऊंगा, हमारे एक भाजपा का वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र यादव, वो भूपेंद्र यादव बोलने नहीं देता फिर किसी को। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं हाथ जोड़ा, अब नहीं सुनोगे, अब सुन लीजिए। अरे राहुल गांधी जी नेता है क्या? इस देश का नेता है? नेता मानता नहीं, 140 करोड़ जनता उनको नेता नहीं मान रही है। सोनिया गांधी उनको नेता मान रही है, आपका तो नेता बन गया। दिग्विजय सिंह उनको नेता नहीं मानते, मनोज जी शर्म आती है। शशि थरूर उनको नेता नहीं मानता, शर्म आती है। कमलनाथ उनको नेता नहीं मानता, शर्म आती है। बघेल साहब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री उनको नेता नहीं मानते, शर्म आती है। अशोक गहलोत उनको नेता नहीं मानते, शर्म आती है। अब भूपेंद्र यादव की भाषा में सुनो आप, नेता कौन से हैं? पूरे देश के नेता, ठगने वाला, हंसाने वाला नेता राहुल गांधी जी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 अगस्त 2025 को, सुनिए, अरे सुन लीजिए आप, 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राहुल गांधी जी नेता नहीं है, फोटो खिंचाने वाला नेता है। लोकतंत्र के मंच में सवाल नहीं पूछते हैं, राहुल गांधी जी वो नेता है, राहुल गांधी हंसाने वाला नेता है। सुप्रीम कोर्ट कौन को बोला? मनोज जी को समझा दिया, 4 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। प्रियंका, अरे प्रियंका सुन, दीदी बोल रहा था, सुन रही, आप उसी पे आते तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करो। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि राहुल गांधी जी नेता नहीं है, लोकतंत्र के मंच में सवाल नहीं पूछते हैं, फोटो खिंचवाने वाला नेता है। राकेश जी थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं हम लोग। मैं प्रियंका जी के पास ही मैं समझ गया आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके मर्म को बहुत बेहतर तरीके से मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूं। प्रियंका जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। जी से कहिए मैं चुप रहूंगा, लेकिन मेरी बारी में अगर बोला तो मैं प्रियंका जी चुप रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रियंका सोनिया गांधी उसके बाद फिर आप कॉल ले लीजिएगा कि क्या करना है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाइएगा। प्रियंका जी 1 महीने से कम का समय बचा है, 1 महीने से कम का समय बचा है। चुनाव लड़ना किसी भी उम्मीदवार के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर विधानसभा चुनाव में 5 से 7, 8 उम्मीदवार होते हैं। टिकट किसे मिलेगा यह नहीं पता होता है, और जब टिकट मिलता है तो किसी एक व्यक्ति को मिलता है, बाकी के 6-7 लोगों में से 4-5 तो उसको निपटाने में लग जाते हैं, 1-2 बड़ी मुश्किल से तैयार हो जाते हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि जो उसे निपटाने में लगे हुए हैं अपनी ही पार्टी के लोग, उनसे वो लड़े या फिर जनता के बीच जाके काम करे, कार्यकर्ताओं को संभाले, चुनाव लड़ने की व्यवस्था लड़े। और वो व्यवस्थाएं तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ सकारात्मक होती है, कुछ नकारात्मक होती हैं। आप भी जानती हैं कि चुनाव लड़ना कितना टफ है। सबसे बड़ी चीज है, ये तो किसी एक बड़ी पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए ना, कि चुनाव की घोषणा के साथ अगर नहीं हो पाया तो कम से कम अब तो गठबंधन में अपनी सीटें तय करके चुनाव लड़ लिया जाता, और चुनाव लड़ने के बाद जो नफा नुकसान उसे समझ लिया जाता, जो नाराज लोग हैं उन्हें मनाकर बिठा लिया जाता। लेकिन यह नाराज रूठे मनानों की बात तो छोड़े, चुनाव कौन लड़ेगा यही पता नहीं। देखिए मनोज जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा होता है, कोई ये नई बात नहीं है कि एक सीट पर 4 लोग जो है 10 लोग टिकट मांगते हैं। नहीं और प्रियंका जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। आपको याद होगा क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन में आप भी गई होंगी, वहां पर यह बात बड़ी शिद्दत के साथ मंच से की जाती है, बड़े बड़े लोगों ने मंच से की है। तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि साहब हम टिकट बांटने में देरी करते हैं, ठीक चुनाव के बहाने पर टिकट बांटते हैं और हम नाराज लोगों को नहीं पना पाते और गुटबाजी हो जाती है, चुनाव हार जाते हैं। इसलिए चुनाव के कम से कम 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दें। आप मानती हैं कि नहीं मानती? ये बात होती है कि नहीं होती मंच से? देखिए मनोज जी, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ, पर राजनीतिक पार्टियों का अपनी एक सीमाएं होती हैं और जब आप गठबंधन में होते हैं तब आपकी सीमाएं और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम एक गठबंधन में हैं और उस गठबंधन में अन्य पार्टियां हैं, अन्य लीडर हैं, यहाँ बैठकर हम साथ बात करते हैं, पर कई बार होता है कि समय लग जाता है चीजों में। यहाँ मैं समझती हूँ कि समय लग रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर अगर बात की जाए तो 4-6 सीटों में तो ये सब चीजें होती ही रहती। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे गठबंधन के लोग हैं, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सारी चीजें जायज हैं। बट ये होता है कि ना भारतीय जनता पार्टी में अगर ये हो रहा है तो वो पूरी तरीके से दबाव में आ जाते हैं, पर किसी गठबंधन में जब सरकार में नहीं होते हैं तो वो एक दबाव नहीं बन पाता। कार्यकर्ता की जो महत्वाकांक्षाएं होती है उसका भी सम्मान करना पड़ता है और सभी चीजों को देखते हुए इसके साथ में काम करना पड़ता है। पर यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि हमारी पार्टी में कितने लोग टिकट मांग रहे हैं। ये तो एक तरीके से अच्छी चीज है कि अगर टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा एक सीट पर है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बात की चिंता तेजस्वी यादव को है कि भाई पिछली बार हमने 60 से ज्यादा सीटें दी थी और परिणाम ये निकल कर आया कि कांग्रेस 19 सीटें जीत पाई है, तो कम से कम नुकसान ना हो, हम दूसरे सहयोगी दलों को दें। लेकिन कांग्रेस 60-65 सीटों से कम पर मांगने को तैयार नहीं है। और जब आप दलों की राजनीति करते हैं तो दिल को भी बड़ा रखते हैं। आप देखिए जनता दल यू, जो कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी कुछ सीटें काटकर किसको दे दी गई? चिराग पासवान को दे दी गई, क्योंकि चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़े हैं। तो यहां पर ये उदाहरण हैं, हम उन उदाहरणों को पेश कर रहे हैं। और जिन्हें कम सीटें मिली वो चुपचाप बैठे हैं, वो इस बात को लेकर नाराजगी नहीं दिखा रहे, चाहे वो भूपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो, उनको उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। और जो जिद पर अड़े थे उन्हें ज्यादा सीटें दे दी गई हैं। चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि दलों की राजनीति है तो दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। 2 सवाल और बचे हैं, जल्दी से उनको ले लेता हूं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की अग्नि परीक्षा होने वाली है? 64% लोगों ने कहा वाकई ये अग्नि परीक्षा है। 32% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, क्या पीके के कारण बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला संभव है? 52% लोगों ने कहा जन स्वराज इतनी मजबूत नहीं है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए। 44% लोगों ने कहा कहीं कहीं पर संभव है और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ पोद्दार जी मौजूद हैं। पोद्दार साहब, जिस बात का जिक्र प्रियंका जी भी कर रही थी कि अच्छा खासा खेल चल रहा था, चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार थे, लेकिन अमित शाह के एक बयान ने विपक्षी दलों को मौका दे दिया, तब जबकि आप खुद एक नारा तय करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। मनोज जी, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी विधायक चुन के आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। मैंने पहले भी कहा राजनीतिक धर्म हम निभाए हैं, राजनीतिक धर्म निभाएंगे। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर शुरू हो गया सुनिए, और चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और स्पष्ट रूप से, और मैं कहना चाहता हूं बार बार, आपने पीके की भी बात की, प्रशांत किशोर की,
अभी बिहार के अंदर 4 राकेश चुनाव हुए। राकेश जी थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूं, मैं आपको मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। आपको याद होगा पत्रकारों ने पत्रकार वार्ता में अमित शाह जी से पूछा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा अभी शिवराज जी हैं, उसके बाद चुनाव के बाद तय करेंगे। शिवराज जी कहते रह गए कि साहब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाइए और मुख्यमंत्री मुझे बनाइए, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। इसलिए प्रियंका जी को चिंता है नीतीश कुमार जी की। क्यों प्रियंका जी? भाई पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हैं ये लोग, तो मशहूर है उस काम के लिए। अब बता रहे हैं कि वहाँ धर्म निभा रहे हैं। अरे कौन सा धर्म आपने इससे पहले कोई धर्म निभाया हो तो बता। अब पोद्दार जी बोलेंगे, अब प्रियंका जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पोद्दार जी। मनोज जी स्पष्ट रूप से जान लीजिए, हम राजनीतिक धर्म निभाएं। अटल जी के सपने को साकार किया। 13 करोड़ जनता बिहार की नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों से मोहर लगा रही है और जनता बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुन रही है। तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि 13 करोड़ जनता सबसे सर्वोपरि है। जनता जनार्दन हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने कहा, और मैं आज प्रियंका जी की बात करना चाहता हूं। इनका ही तारिक अनवर साहब है, कांग्रेस के नेता। इनका ही माधव आनंद है, बिहार के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता में गिनती आते हैं। छत्रपति यादव है, खगड़िया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। इनके आज 6-7 विधायक कहते हैं कि राहुल गांधी जी नेता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आज, कहे राहुल गांधी जी नेता नहीं है। आज अब आप कांग्रेस के नेताओं से डिसाइड करेंगे कि वो क्या बोले हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कौन नेता है कौन नहीं। आप अच्छे प्रवक्ताओं में होते तो अच्छे से शांति से सुनते। कम से कम अपनी परसेप्शन बनाइए ना, किसने क्या कह दिया उसके ऊपर चले आ रहे हैं। अच्छे प्रवक्ता होते तो शांति से सुनते। आप अच्छे बुद्धिमान होते तो शांति से सुनते। आप अपना परिचय दीदी क्यों दे रहे हो? इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको पता भी है। आप बीजेपी के प्रवक्ता, इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बाद कह रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है उसके हिसाब से नेता डिसाइड होता है। नेता कौन डिसाइड करता है? इस देश की जनता डिसाइड करती है साहब। और इस देश की जनता ने उन्हें नेता माना है, वो नेता प्रतिपक्ष चुन कर आए, ऐसे नहीं आए। नहीं तो देश की जनता में भी तो कार्यकर्ता भी तो देश की जनता में ही आते हैं ना। अगर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी जिस बात का जिक्र राकेश जी कर रहे हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि बिहार के तमाम नेताओं ने गंभीर आरोप आपके विधायक दल के नेता पर लगा दिए हैं, अल्लाह बरू पर लगा दिए हैं, टिकट वितरण को लेकर। ये राजनीतिक पार्टियों में होता है, चुनाव में ये होता है। लेकिन सबसे बड़ी जी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के स्वर निकल कर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई मनोज जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि इनसे पूछिए जरा, इन्होंने कितनों के टिकट काटे, वो क्या क्या बोल रहे हैं इनके बारे में। प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3 लोकसभा के चुनाव हुए। तीनों लोकसभा में 272 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए। वो नेता है, जनता नकार रही है राहुल गांधी जी को। 96 विधानसभा के चुनाव हुए प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 90 विधानसभा राहुल गांधी जी ने हारा है। लेकिन विपक्ष का नेता इसलिए बनते हैं कि सोनिया गांधी जी का बेटा है, इसीलिए उन्हें बनाया जाता है। और उनके पास सुन लीजिए, अरे आपके पास सत्य तो है नहीं, खाता न भरी या जो जनता ने आपको पूरी तरीके से सकारात्मक बातें नहीं करनी, नकारात्मक बातें करनी। मनोज जी, सकारात्मक बात सुने नहीं, आज कांग्रेस कभी नहीं सुनेंगे, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। कोई पुराना दुकान में पुराना माल बेच रहे हैं, नया माल लाओ कांग्रेस वालों, नया माल लाओ, नए नेता लाओ। पुराना माल बेची जा रहे, पुराने माल पे पुराना दुकान पे पुराना माल, नया माल दुकान पे पुराना माल पे नया लाओ, नए स्टॉक लाओ, नई चीजें लेके आओ। वही पुराना माल घिसी जा रहे हो, घिसी जा रहे, जनता नकार रही है, प्रियंका नेता मान रही है। अरे प्रियंका को नेता मान रही है, जनता भी नकार रही है। अरे नेता को मानती है, प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ गायब है। अरे बहुत शर्म करो। अरे आपको शर्म आती तो शांति से सुन के, आपको सुनना नहीं, सारा विषय को आपने खराब कर दिया। मनोज जी ने बड़ा अच्छा सर्वे करवाया अपने चैनल के माध्यम से, जनता का सर्वे लेके आए, सुन लो उनका भी बात तो सुन लो। प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं और आप 70,000 करोड़ में खा जाते हैं। सर्वे क्या बोल रहा है, सकारात्मक सर्वे दिखा रहे हो। अरे उनके सकारात्मक सर्वे सुन लो प्रियंका जी। होता है लाठी खाते बच्चे, उसके बाद भी आप यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। आप काम ही नहीं किया आपने, आपने 20 साल में कोई काम नहीं किया।
सिर्फ अरे गिनती झटपट कराऊंगा ना, बनाया। गिनती कराऊंगा, और चैनल पर से हकीकत ये भागना है हो जाओगे, कि भाग आज जाओगे अभी। आपको 10,000 रुपए घूस अरे देने पड़ भाग रही है जाओगे, जनता को। अरे भाग जाओगे, आपने भाग जाओगे वादा मेरी किया बात, था भाग कि उन जाओगे गरीब चैनल से, परिवारों अभी को तुरंत 2 भाग लाख जाओगे, रुपए सुनाऊंगा आपको देंगे। विकास की गिनती बहुत सुनाऊंगा बहुत ना, शुक्रिया मैं विकास की करना गिनती चाहता हूं, सुनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जो अंदरूनी लड़ाई है वो इस तरह के चुनाव में अक्सर देखी जाती है। लेकिन चुनाव के ठीक मुहाने पर जब आपको सामने वाली विरोधी पार्टी से दो हाथ कर